नमस्कार दोस्तों, आज आपके सामने हिंदी पर्यायवाची का बहुत ही महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट लेकर आया हूँ जो आपके आने वाले एग्जाम के नज़रिए से काफ़ी उपयोगी साबित होगा। दोस्तों, जितने पर्यायवाची दिए गए हैं उसमें जो आपके ऑप्शन दिए गए हैं उसकी हम व्याख्या करेंगे। इससे आपके एक प्रश्न से लगभग 3 से 4 प्रश्न क्लियर हो जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम प्रश्नों को। तो पहला प्रश्न आपका है, कौन सा शब्द दैत्य का पर्यायवाची नहीं है? तो आपको पता है राक्षस, दानव और निशाचर ये दैत्य का पर्यायवाची शब्द है। और भूसुर जो है ये आपका राइट आंसर होगा। भूसुर का अर्थ होता है भूस्वामी। भू का स्वामी जो है उसे भूसुर कहते हैं। बाकी तीनों ऑप्शन आपके राक्षस के पर्यायवाची हैं और नहीं है पूछा तो भूसुर आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका पूछा गया, कौन सा शब्द इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो दोस्तों, पुरंदर, शक्र और मधवा ये तीनों जो शब्द हैं ये आपके इंद्र के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन गणाधीप जो है ये इंद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं। तो ये आपका राइट आंसर है। गणाधीप का अर्थ होता है गढ़ का स्वामी या फिर सेना नायक को हम गणाधीप कहते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका, निम्नलिखित में कौन सा शब्द अरविंद का पर्यायवाची नहीं है? तो पंकज, अंबुज और जलज ये तीनों अरविंद के पर्यायवाची शब्द हैं। अरविंद का अर्थ होता है कमल, लेकिन मिलिंद जो है ये अरविंद का पर्यायवाची नहीं है। यही आपका राइट आंसर होगा। मिलिंद का अर्थ होता है भौरा। अगला प्रश्न आपका दोस्तों, जंगल का पर्यायवाची है पूछा है तो कांतार आपका राइट आंसर होगा। प्रमोद का अर्थ आपको पता है दोस्तों, प्रमोद का अर्थ होता है खुशी या हर्ष। विश्रांति का अर्थ होता है दोस्तों ढील या छूट। और दीव का अर्थ होता है रियायत। और दीव का अर्थ होता है स्वर्ग। जंगल का पर्यायवाची है दोस्तों कांतार माने जंगल होता है। यही आपका राइट आंसर है। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका है, क्रोध शब्द का पर्यायवाची है? तो राइट आंसर तो आपका है अमर्ष। अमर्ष का अर्थ होता है क्रोध, लेकिन जो ऑप्शन उनको भी देख लीजिए। संताप का अर्थ होता है दुख। वैमनस्य का अर्थ होता है दोस्तों रंजिश। और भांति का अर्थ होता है तरह या फिर प्रकार। तो ये तो आपका क्रोध शब्द का पर्यायवाची अमर्ष। राइट आंसर आपका अमर्ष है। देखते हैं अगला प्रश्न। छठा प्रश्न आपका, इनमें से तुरंग शब्द का पर्याय है? तो दोस्तों, तुरंग शब्द का पर्याय है आपका विजन। विजन आपका राइट आंसर है। और जो ऑप्शन है बाजी, बाजी का अर्थ होता है घोड़ा। अंबुधर का अर्थ होता है बादल। और किंकर का अर्थ होता है गुलाम या फिर नौकर। तो तुरंग का पर्याय है आपका विजन। आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 7वां है, विडौजा पर्यायवाची है किसका है? तो ये आपका इंद्र का। इंद्र का पर्यायवाची विडौजा है। बाकी नक्षत्र का अर्थ होता है दोस्तों सितारा या ग्रह, आप समझिए। और अप्सरा का अर्थ आपको पता होगा। अप्सरा का अर्थ परियां या कुछ भी, आप जो अर्थ आप समझ रहे होंगे वो सही है। और पत्थर का अर्थ आपको पता है, पत्थर माने पत्थर। तो दोस्तों, ये रहे आपके 7वें प्रश्न का उत्तर। विडौजा का अर्थ है इंद्र का। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 8वां है, मार शब्द किसका पर्यायवाची है? मार तो अनंग ये आपका मार शब्द का पर्यायवाची है। बाकी तीनों ऑप्शन गलत हैं। स्वर्ण का अर्थ होता है सोना। जादू का अर्थ आपको पता है जादू तो जादू ही है। अधम का अर्थ होता है नीच। तो दोस्तों, 8वें का उत्तर ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 9वां, इनमें से रसा का पर्यायवाची नहीं है? रसा का पर्यायवाची नहीं है तो तमिस्त्रा नहीं है। तमिस्त्रा का अर्थ होता है दोस्तों अंधेरी रात। तमिस्त्रा को छोड़ दिया जाए। तीनों जो आपके हैं वह रसा के पर्यायवाची हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। 10वां प्रश्न है आपका, अग्नि को नहीं कहते या फिर अग्नि का पर्यायवाची नहीं है? तो भानु। भानु का अर्थ होता है सूर्य। बाकी वायु, सखा, कृषाण और दहन ये तीनों अग्नि के पर्यायवाची हैं।
देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 11 आपका कमल के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो वसन, वसन का अर्थ होता है कपड़ा, तो कपड़ा या वसन आपका कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है। बाकी इंदिवर, उत्पल और ताम्रस ये तीनों कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। आप चारों ऑप्शन का उत्तर लिखते चलिए ताकि कोई भी अगर शब्द देकर आपसे पूछे जाए किसकी पर्यायवाची है तो आपका जो कन्फ्यूजन है वह दूर होता चले और आपकी तैयारी अच्छी होती चले। प्रश्न नंबर 12 आपका आकाश के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। आकाश का पर्यायवाची नहीं है तो मधुदूत, मधुदूत का अर्थ होता है आम का पेड़। तारापथ, अब्र या फलक ये तीनों आपके आकाश के पर्यायवाची शब्द हैं, लेकिन मधुदूत जो है वह नहीं है। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। प्रश्न नंबर 13 पुत्र को यह नहीं कहते या पुत्र की पर्यायवाची नहीं है। तो अपरड़ा, अपरड़ा को छोड़ दिया जाए तो आत्मज, तनुज और तनय ये तीनों पुत्र के पर्यायवाची हैं। अपरड़ा का अर्थ होता है दोस्तों पार्वती, पार्वती की पर्यायवाची अपरड़ा है, तो पुत्र का पर्यायवाची नहीं है, तो अपरड़ा आपका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न आपका प्रश्न नंबर 14 है। इंद्र के लिए पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो स्पृहा, स्पृहा को छोड़ दी जाए तो अमरपति, देवेश और शक्र ये तीनों इंद्र के पर्यायवाची हैं। स्पृहा का अर्थ होता है इच्छा। तो दोस्तों प्रश्न नंबर 14 का उत्तर है ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 15 है। कपड़ा के लिए पर्यायवाची शब्द हैं। तो अंबर, अंबर आपका राइट आंसर है। बाकी सफरी का अर्थ होता है दोस्तों छोटी मछली। पावक का अर्थ आपको पता है अग्नि और मयूर का अर्थ मोर। तो कपड़ा के लिए पर्यायवाची आपका होगा अंबर। अगला प्रश्न आपका अतिथि के लिए पर्यायवाची है। तो अभ्यागत आपका राइट आंसर होगा। बाकी मदन, मदन का अर्थ होता है कामदेव। मधुकर का अर्थ होता है दोस्तों भौरा। नारायण का अर्थ होता है ईश्वर। ये तीनों ऑप्शन आपके अतिथि के उत्तर नहीं है। अभ्यागत माने अतिथि होता है, तो यही आपका राइट आंसर होगा। देखते हैं प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 आपका है कामदेव के लिए पर्यायवाची नहीं है पूछा है। तो मृग मद को छोड़ दिए जाए तो मदन, कुसुमसर और रतिपति ये तीनों कामदेव के पर्यायवाची हैं, लेकिन मृग मद का अर्थ होता है कस्तूरी। ये आपका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। प्रश्न नंबर 18 है आपका पृथ्वी का पर्यायवाची नहीं है। तो लोक माता को छोड़ दिया जाए तो अवनी, इला और मेदिनी का अर्थ होता है पृथ्वी। लोक माता का अर्थ होता है दोस्तों नदियाँ। तो राइट आंसर आपका है ऑप्शन नंबर बी। प्रश्न नंबर 19 आपका पूछा गया था आंख का पर्यायवाची है। तो चश्मा आपका राइट आंसर होगा। अभ्र का अर्थ होता है दोस्तों बादल। विभु का अर्थ होता है सर्वव्यापक और वय का अर्थ होता है उम्र। तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 20वां आपका पूछा पंछी संबंधित पर्यायवाची कौन नहीं है। तो प्राणेश को छोड़ दिया जाए। द्विज, संकुत और पखेरु ये तीनों पंछी के पर्यायवाची हैं। प्राणेश आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। 21वां प्रश्न आपका दोस्तों निम्नलिखित में से कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो जलद आपका नहीं है। बाकी राजीव, कुवलय, अम्बुज ये तीनों कमल के पर्यायवाची हैं। जलद का अर्थ होता है बादल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 22 पूछा गया क्रोध के लिए इन दिए गए पर्यायवाची शब्दों में एक गलत है, उसे चयनित कीजिए। तो रोष, अमर्ष और कोप का अर्थ होता है क्रोध, लेकिन स्वत्व का अर्थ होता है दोस्तों अपनापन। तो राइट आंसर आपका है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 23 है इनमें से कौन शब्द कृष्णा का पर्यायवाची है। तो द्रौपदी आपका कृष्णा का पर्यायवाची। बाकी राधा, रुक्मिणी और यशोदा ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 24 है इनमें से कौन सा शब्द पार्थ का पर्यायवाची है। तो अर्जुन आपका राइट आंसर होगा। बाकी तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। प्रश्न नंबर 25 देख लेते हैं निम्नलिखित में कौन कमल का पर्यायवाची नहीं है। तो जलद, फिर से
रिपीट है दोस्तों, जलद का अर्थ होता है बादल, बाकी राजीव, कुवलय और अम्बुज ये तीनों कमल के पर्यायवाची शब्द हैं। अगला प्रश्न आपका निम्नलिखित में से कौन सा किरण का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो पुष्कर को छोड़ दिए, मरीचि, रश्मि और दीप्ति ये तीनों का अर्थ होता है किरण, और पुष्कर का अर्थ होता है दोस्तों जलाशय। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 27 है, इनमें से एक शब्द घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो सैंधव, तुरंग और घोटक ये तीनों घोड़ा के पर्यायवाची हैं, लेकिन अस्म जो है इसका अर्थ होता है पर्वत या फिर पत्थर। तो यही आपका राइट आंसर होगा। प्रश्न नंबर 28 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जंगल का पर्यायवाची नहीं है? तो अर्णव को छोड़ दिया जाए तो वन, विपिन और दावा ये तीनों जंगल के पर्यायवाची हैं। अर्णव का अर्थ होता है समुद्र। आपका बी ऑप्शन राइट है। प्रश्न नंबर 29 आपका निम्नलिखित में से एक अग्नि का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका जो है वह सी राइट है। पावक, अनल और वहिनी ये तीनों अग्नि के पर्यायवाची हैं, लेकिन अनिल का अर्थ होता है वायु। अनिल आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न कमल शब्द का पर्यायवाची है। तो ताम्ररस आपका राइट आंसर होगा। सोमरस और रसाल और अम्बु आपके रॉन्ग आंसर है। अम्बु का अर्थ होता है जल, सोमरस का आपको पता है अमृत, और रसाल का अर्थ होता है दोस्तों आम। ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। कमल का पर्यायवाची है ताम्ररस। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 31 है, आग का पर्यायवाची है तो वैश्वानर ये आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। बाकी पुंडरीक, सैंधव और शक्र ये तीनों ऑप्शन आपके गलत हैं। पुंडरीक का अर्थ होता है दोस्तों कमल, सैंधवन का अर्थ होता है सिंधु प्रदेश के वासी, और शक्र का अर्थ होता है दोस्तों इंद्र। तो वैश्वानर आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला प्रश्न। नंबर 32 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? तो जलद आपका राइट आंसर होगा। जलद का अर्थ होता है बादल। सरोज, पंकज और जलजात ये आपका राइट आंसर होगा, कमल का पर्यायवाची है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट है। प्रश्न नंबर 33 है, आकाश का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। तो अवनी, अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी। गगन, नभ और अंबर ये आपके राइट आंसर हैं, आकाश के पर्यायवाची हैं। तो अवनी आपका जो है वह राइट आंसर होगा। अवनी का अर्थ होता है पृथ्वी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न 34 है, अलंकेश पर्यायवाची शब्द हैं। तो अलंकेश कुबेर के पर्यायवाची हैं दोस्तों। बाकी बादल, कल्पवृक्ष और चपला ये तीनों आपके ऑप्शन गलत हैं। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों, इसमें से घोड़ा का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो यातुधान को छोड़ दिए जाए। बाकी अश्व, सैंधव और घोटक ये तीनों घोड़ा के पर्यायवाची हैं। यातुधान का अर्थ होता है दोस्तों राक्षस। प्रश्न नंबर 36 है, निम्नलिखित में से कौन सा कमल का पर्यायवाची शब्द नहीं है? तो सरोज, अरविंद और पंकज ये तीनों आपके कमल के पर्यायवाची हैं। सलील का अर्थ होता है पानी। यही आपका राइट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। प्रश्न नंबर 37 है, इसमें कौन सा शब्द कमल का पर्यायवाची नहीं है? फिर से पूछा। जलज, अम्बुज और पंकज ये हैं। मनसीज आपका नहीं है। मनसीज का अर्थ होता है कामदेव। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 38 है, पुत्री शब्द का पर्यायवाची नहीं है पूछा है। तो तनय को छोड़ दिए जाए। सुता, आत्मजा और दुहिता ये तीनों आपके राइट आंसर होंगे। तनय का अर्थ होता है बेटा। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट है। अगला प्रश्न आपका अनुपम का पर्यायवाची शब्द है। तो दोस्तों अद्वितीय आपका राइट आंसर होगा। स्वर्गीय, लौकिक और पार्थिव ये तीनों आपके ऑप्शन गलत हैं। प्रश्न नंबर 40 देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अग्नि का पर्यायवाची है? तो पावक आपका अग्नि का पर्यायवाची है। पीयूष माने अमृत, अंबर माने आपको पता होगा दोस्तों, अंबर माने आपका आकाश, और मयंक दोस्तों मयंक माने होता है चंद्रमा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 41 है, आग का पर्यायवाची शब्द नहीं है। तो व्योम आपका राइट आंसर होगा। अनल, पावक, कृषाण ये तीनों आपका राइट आंसर है। व्योम का अर्थ होता है आकाश। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 42 है दोस्तों, निम्नलिखित कौन सा शब्द आम का पर्यायवाची नहीं है? तो अम्बु को छोड़ दिए। जात, अतिसौरभ, सहकार और रसाल ये तीनों आम के पर्यायवाची हैं। अम्बु का अर्थ है दोस्तों आकाश। यही आपका राइट आंसर होगा। अम्बु का अर्थ है दोस्तों जल। तो सी आपका राइट आंसर है। प्रश्न नंबर 43 है, कल्प वृक्ष का पर्यायवाची है। तो ये सभी कल्पतरु, पारिजात और देववृक्ष ये तीनों कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। कल्प वृक्ष मतलब होता है बरगद। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका अमृत का पर्यायवाची है। तो पीयूष माने होता है अमृत। पीयूष आपका राइट आंसर है। उदक माने जल। अम्बु माने आपका दोस्तों
पता है, अभी बताया गया। अम्बु का अर्थ होता है दोस्तों जल, और शहद, शहद माने मीठा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 45 में अश्व का पर्यायवाची शब्द नहीं है तो कुरंग को छोड़ दिया जाए। तुरंग है और सेंध, ये तीनों अश्व के पर्यायवाची हैं। कुरंग का अर्थ होता है हिरन। ऑप्शन नंबर 20 का राइट है। नंबर 46 से निम्नलिखित में से अमृत का पर्यायवाची नहीं है पूछा है, तो अम्बुज नहीं है, बाकी सुधा, अमी और जीवन दो ये तीनों अमृत के पर्यायवाची हैं। अम्बुज का अर्थ होता है कमल। ऑप्शन इसका राइट है। अगला प्रश्न, इंद्र का पर्यायवाची शब्द है तो मधवा माने होता है इंद्र, बाकी बाजीगर, राजराज और विनायक ये तीनों आपके ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। राजराज मतलब होता है दोस्तों कुबेर, विनायक मतलब गणेश भगवान, बाजीगर माने बाजी जो जीतने वाला है वह बाजीगर। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 48 है, अतनु का पर्यायवाची शब्द है तो कामदेव मतलब होता है अतनु। शिव, कृष्ण और राम इसके पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। प्रश्न नंबर 49 है, पंछी का पर्यायवाची शब्द है तो शार्दुल, उरग और बृहद इसको छोड़ दिया जाए तो बिहग आपका राइट आंसर होगा। शार्दुल मतलब होता है शेर, उरग मतलब होता है दोस्तों सांप और बृंद मतलब होता है दोस्तों टोली। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है। अगला प्रश्न है, तनय, सूत और आत्मज सही पर्यायवाची शब्द किसके हैं तो पुत्र के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। अगला और अंतिम प्रश्न दोस्तों, कौन सा शब्द असुर का पर्यायवाची नहीं है तो धूम्रकेतु को छोड़ दिया जाए। बाकी तीनों ऑप्शन आपके असुर के पर्यायवाची हैं, यातुधान, सुरारी और तमिरचर। दोस्तों ये रहा पर्यायवाची संबंधित महत्वपूर्ण वीडियो। चैनल से जुड़े रहें अगले अपडेट तक। जय हिंद।